बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करे और आप आशीषित रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि वो नाम जो सब नामों से ऊंचा नाम है, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। वो आपका जीवनों में अद्भुत कार्य करे और आप आशीषित रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज का हमारा अच्छा टॉपिक है कि आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। हालेलुया, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। और निश्चय इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करेंगे और आप आशीषित होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और अब अस्सी लिखी हुई नामा, क्योंकि चमत्कार करने वाला वो महान परमेश्वर है। हालेलुया। और आज आपके जीवन में चमत्कार होगा। आज आपके जीवन में चमत्कार होगा। आज निश्चय आपके जीवन में चमत्कार होगा। ओ हालेलुया। और अब अस्सला खरवनमा, आज का टॉपिक है कि आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं। हालेलुया। प्रभु का वचन 1 कुरिन्थियों 15 की 57-58 में लिखा हुआ है कि क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। अब परिश्रम है क्या, इसलिए ध्यान से समझे इस बात को कि आपका परिश्रम क्या है। हालेलुया। जो आप परिश्रम कर रहे हो वो आखिरकार क्या है। वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत परिश्रम किया। कुंवारी मरी के द्वारा पैदा हुए। दूसरी बात, लकड़ी के मिस्त्री थे वो, उन्होंने अपना पसीना बहाया जो स्वर्ग में थे। उसके बाद परमेश्वर ने अपनी जान दिया। प्रभु को भूख लगती थी और जो स्वर्ग में रहने वाले हैं अगर वो धरती पर आए तो कितनी बड़ी बात है। मान लो कि अमीर है, कोई करोड़पति है, अचानक से वो एक डिस्पोजल की प्लेट में खाना खा रहा है, उसको कैसा लगेगा जो एक सोने की प्लेट में खाना खाता हो। ऐसी प्रभु यीशु मसीह धरती पर आई। प्रभु ने अपना लहू बहाया, एक एक कतरा बहाया, पूरी बॉडी में से पानी खत्म हो गया जब उनको बरछे मारे उनके। और पूरा मतलब कि इतना पीड़ित हुए, इतना दुखी, बहुत परेशान और अपनी जान को दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। और हमारे प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और अपने लोगों के संग रहे और उनको देखते देखते स्वर्ग उठा लिए गए। और ऐसे में आपसे बात शेयर करना चाहती हूँ, परमेश्वर ने परिश्रम किया। वो परिश्रम क्यों किया? इसलिए परिश्रम किया ताकि आप लोग जो पाप में जा रहे हो, पहले एक ही मार्ग था लेकिन अब 2 मार्ग हैं। पहले एक मार्ग था जो नरक की ओर जाता था। प्रभु ने अपनी जान देकर 2 मार्ग, एक जो स्वर्ग की ओर जाता है। जो पापी है वो नरक जाएंगे और जो पाप की क्षमा मांगते हैं वो स्वर्ग जाएंगे। और इन्होंने क्या किया? परिश्रम किया सिर्फ इसलिए ताकि आप लोग उद्धार पा सको, आप लोग ब्लेसिंग पा सको, आपका जीवन में चमत्कार हो सके। इन कामों के लिए परमेश्वर ने परिश्रम को किया और आज पूरी दुनिया में प्रभु का नाम है क्योंकि परमेश्वर ने परिश्रम किया। अगर हमारे जीवनों में जब हम परिश्रम करते हैं, वो परिश्रम क्या है? कुछ जगह पर मसीहियत का विरोध होता है और वो तो भी प्रभु में बने हुए हैं। लेकिन कुछ जगह हम सोचते हैं कि अब हम बहुत परेशान हो गए हैं, अब हम निराश हो गए हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे विरोध बहुत होता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि आप परिश्रम में लगे रहो, परिश्रम करते रहो। और दूसरी बात, क्योंकि घर में विरोध होता है परमेश्वर का कि और जब हम प्रार्थना करते हैं मेरा बेटा डांटता है, जब मैं प्रार्थना करती हूँ मेरी सास डांटती है, जब मैं प्रार्थना करती हूँ मेरा पति डांटता है। तो आप परिश्रम करते रहें, आप प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर निश्चय आपको ब्लेसिंग देंगे। प्रभु का वचन कहता है कि तुम यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। ये जो आप परिश्रम कर रहे हो, ये आप प्रभु में परिश्रम कर रहे हो। और जो आप स्ट्रगल कर रहे हो अपने लाइफ के अंदर, अगर आप अपनी कलीसिया में स्ट्रगल कर रहे हो कि आपका विरोध बहुत होता है, आपके मोहल्ले वाले आपके विरोध बहुत करते हैं, बहुत सी बातें अगर ऐसी बातें आपके जीवन में हो रही हैं तो आप एक परिश्रम कर रहे हो। दूसरी बात, अगर आप ये परिश्रम कर रहे हो कि आप प्रभु से कुछ मांग रहे हो, वो आपको नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आप फिर भी कह रहे हो कि प्रभु मुझे दो, प्रभु मुझे दो, प्रभु मुझे दो। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके घर में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि
क्योंकि आप जो मांग रहे हो आपको नहीं मिल रहा है, उससे आपके परिवार का जो कि मसीह में नहीं है वो आपके विश्वास को घेरना चाहते हैं, लेकिन आप फिर भी लगे हुए हों कि प्रभु मुझे आशीष दो, प्रभु मुझे आशीष दो, तो ये जो आपका परिश्रम है ये प्रभु में व्यर्थ नहीं है। निश्चय परमेश्वर आपको इसका प्रतिफल देंगे। हालेलुया। और वचन कहता है कि इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हमने प्रभु में बढ़ते जाना है, हमने कलीसिया में बढ़ते जाना है, हमने अपने परिवार की प्रार्थना में बढ़ते जाना है, क्योंकि हमारा ये परिश्रम व्यर्थ नहीं है। आप किसको सुसमाचार बांट रहे हो, आप सोच रहे हो उसको कोई फायदा तो हुआ नहीं है, लेकिन जब मुश्किल आती है, जब मुसीबत आती है, जो इस नाम को पुकारेगा परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनेंगे, क्योंकि हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि प्रभु की सेवा करते हैं, सेवा मतलब चर्च में सेवा करते हैं, चर्च में लोगों के जूते साफ करते हैं, चर्च में लोगों के बर्तन साफ करते हैं, उनकी जूठी प्लेट साफ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, बर्तन धोते हैं, पोछा लगाते हैं, पेंट करते हैं, तो आपका ये परिश्रम व्यर्थ नहीं है। आप ये मत सोचें अगर आप मिस्त्री हैं कि मेरी एक दिन की दिहाड़ी ख़राब हो रही है, मुझे चर्च में जाना पड़ रहा है, यहाँ पर मुझे कुछ पैसा भी नहीं मिलेगा, लेकिन आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है, क्योंकि जब आप परिश्रम करते हो परमेश्वर आपको प्रतिफल देते हैं। सारपत विधवा से एलिय्याह ने क्या कहा था कि पहले मेरे लिए लेकर आ। वो जगाती थी कि तू है कौन भाई, मैं तुझे जानती नहीं ना पहचानती, लेकिन फिर भी उसको लगा कि परमेश्वर का कोई दास या परमेश्वर का कोई जन है। उसने उसकी बात को सुना और उसने जब ऐसा कार्य किया, उसके जीवन में क्या हुआ, एक बड़ी आशीष उसके जीवन में आई कि जब तक अकाल खत्म नहीं हुआ तब तक उसका मैदा खत्म नहीं हुआ। वो निकालते रहे खाते रहे, निकालते रहे खाते रहे, निकालते रहे खाते रहे, और बड़े बड़े चमत्कार उनके जीवन में होते रहे। इसलिए अगर आप चर्च में साउंड में सेवा करवाते हो, अगर आप चर्च में टेंट की सेवा करवाते हो, अगर आप टेंट की झाड़ू की सेवा कराते हो, अगर आप किसी भी तरह की चर्च में प्रभु के काम में उसकी सेवा करवाते हो, प्रभु के भवन में सेवा करवाते हो, तो आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। चाहे आप कोई फोटो बना रहे हो, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। चाहे आप वीडियो शेयर कर रहे हो, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। चाहे आप स्टेटस लगा रहे हो, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। अगर आप प्रभु में कोई भी कार्य कर रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, तो आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करना चाहते हैं। इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है, हम क्या सोचते हैं, हम परिश्रम के बारे में सोचते हैं कि फल नहीं मिल रहा, फल नहीं मिल रहा है, परिश्रम का फल नहीं मिल रहा है, परिश्रम का फल नहीं मिल रहा है। लेकिन प्रभु के लोग, प्रभु का वचन हम यहाँ पे क्या बता रहा है कि आप लोग दृढ़ रहो और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। आप ये मत सोचो कि मेरे परिश्रम का फल नहीं मिल रहा है, मेरे परिश्रम का फल नहीं मिल रहा है, लेकिन आप क्या करो, आप प्रभु में बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, और परमेश्वर आपको प्रतिफल देते रहेंगे और देते रहेंगे। हालेलुया। और निश्चय मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रार्थना से, इस वचन से आप ब्लेस्ड हुए हैं। इसलिए अपने आंखों को बंद करें, आइए हम प्रार्थना करते हैं। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु, आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप दयालु हैं मेरे पिता, अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु जी। सच में मेरे पिता, आपका वचन कहता है कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है मेरे पिता। इनका जो भी ये परिश्रम कर रहे हैं, जो भी ये स्ट्रगल कर रहे हैं, जो भी ये संघर्ष कर रहे हैं अपने लाइफ में, अपने जीवन में, ये व्यर्थ नहीं है। आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं मेरे पिता। इनका जीवन में अद्भुत कार्य करें और ये आशीष तो नहीं पाए प्रभु के नाम से, ये आशीष तो प्रभु के नाम से। इनका जो परिश्रम है यह व्यर्थ ना जाए मेरे पिता, इनका परिश्रम व्यर्थ ना जाए मेरे पिता। इन्होंने जो भी स्ट्रगल किया है, इन्होंने जो भी कार्य कर रहे हैं, किसी के लिए कार्य कर रहे हैं, उसे पूरा करें मेरे पिता। इनका जो परिश्रम है वह व्यर्थ ना जाए मेरे पिता, और ये आशीष रहें, ये ब्लेस्ड रहें, आपका अनुग्रह इन पर रहे, आपकी कृपा इन पर रहे, और इनका हर एक परिश्रम का फल इन्हें मिले, और ये आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।